दोस्तों 2024 ऑलमोस्ट आ गया है और इसी शुभ मौके पर मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 4 किंग्स। जी हां दोस्तों, ये इंडिया के टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स ने पूरे इंडिया को हिला दिया है। मेरी इन म्यूचुअल फंड लिस्ट में एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। यानी मेरी लिस्ट में मैंने चारों कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग किंग्स यानी वो फंड्स जो इन कैटेगरीज में राज कर रहे हैं उन सबको कवर किया। अगर रिटर्न्स की बात करें तो इनमें से किसी फंड ने 25% रिटर्न दिया है, किसी ने 30% और किसी ने 35% तक भी रिटर्न दिया है। तो इसलिए अब और देर नहीं करते और सीधा चलते हैं इंडिया के टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की लिस्ट पे और इनका रिव्यू करते हैं कि आपको ये फंड लेने चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप फंड से, और जो इस कैटेगरी का राजा है यानी इस कैटेगरी को पिछले 10 साल से रूल कर रहा है वो है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने करीबन 19% का रिटर्न दिया है, जो लार्ज कैप के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो इसने करीबन 25.5% का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो इसने करीबन 16.5% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इस फंड ने करीबन 16% का रिटर्न दिया है। निपॉन का लार्ज कैप फंड उन लोगों के लिए है जो लो रिस्क और लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं। यह फंड आपको स्मॉल कैप की तरह 35 से 40% रिटर्न नहीं देता, क्योंकि हाई रिटर्न के साथ आता है हाई रिस्क। इसलिए यह फंड अपने फंड का 70 से 80% हिस्सा सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो बहुत बड़ी बड़ी 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होती है, और ये कितनी भी ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह फंड अपना 97.24% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। अगर आप डेट में देखें तो है वो 0.02%, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है, और अदर्स में 2.74%, जैसे डेट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, एक्सेट्रा। इस फंड का AUM यानी टोटल फंड साइज है 16,637 करोड़, विच इज वेरी गुड। यानी ये पॉपुलर फंड है, इसमें काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। और आप इस फंड में सिर्फ 100 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये बहुत ही बजट फ्रेंडली SIP होगी। और जो लोग लमसम करना चाहते हैं वो भी सिर्फ 100 रुपए से इस फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.83%। अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे, यानी ये फंड आपके पैसे कहां इन्वेस्ट करता है। अगर आप इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे ये HDFC बैंक में करता है, जो कि एक फाइनेंस कंपनी है, जिसमें है 9.7%, फिर ICICI बैंक जिसमें 6.6%, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक एनर्जी की कंपनी है उसमें 6.2%, ITC लिमिटेड में 5.2%, स्टेट बैंक में 4.8%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में 4%, एक्सिस बैंक में 4%, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड में 3.9%, इंफोसिस में 3.3% और SCL में 3.1%। अब आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे, जो है मिड कैप फंड्स, और इस कैटेगरी का किंग है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 35.5% का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट किसी भी मिड कैप के मुकाबले। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 31.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 22.5% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन तब से इस फंड ने करीबन 21% का रिटर्न दिया है। यानी ये फंड कांस्टेंट परफॉर्मर है, इसलिए इस फंड को किंग कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे इस फंड का एसेट एलोकेशन, तो ये फंड अपना 92.8% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और बाकी 7.13% अदर में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.83%। अब आते हैं इसके कंपनी पोर्टफोलियो पे। अगर इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में यानी 3.8% इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि सर्विसेज की कंपनी है। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसमें 3.4%, फेडरल बैंक में 3.2%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.1%, अपोलो टायर्स में 3%, मैक्स हेल्थ केयर में, जो कि एक हेल्थ केयर की कंपनी है, 2.9%, कोफॉर्ज लिमिटेड में 2.9%, इंडियन बैंक में 2.9%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.8% और इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड में 2.8%। अब आते हैं हम सब की फेवरेट कैटेगरी, लेकिन सबसे रिस्की कैटेगरी, जो है स्मॉल कैप फंड्स, और इस कैटेगरी को रूल कर रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे।
इस फंड ने पिछले एक साल में करीबन 40% का रिटर्न दिया है, विच इज अमेजिंग, तभी इसको किंग कहते हैं। पिछले 3 साल में 42.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में करीबन 28% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक करीबन 26.5% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड्स का सीधा सा फंडा, वो छोटी छोटी कंपनीज ढूंढते हैं जो अभी तो छोटी है लेकिन उनका फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत हाई है और वो लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन पे, जो इक्विटी में है 96.27%, यानी अपना मेजर हिस्सा इक्विटी में करता है स्पेंड, डेट में है 0.02% और अदर्स में है 3.71%। वहीं अगर आप इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो जायंट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है 2.31%, लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44%, स्मॉल कैप में 50%, यानी सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में, और टाइनी कैप में 0.14%। इस फंड का टोटल फंड साइज यानी AUM है 37,319 करोड़, विच इज ह्यूज। और आप इस फंड में सिर्फ 100 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लमसम करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आप इस फंड में लमसम नहीं कर सकते हैं, वो फंड हाउस ने अभी के लिए बंद कर रखा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.70%, जो हमारी लिस्ट में अभी तक सबसे कम है। अब आते हैं इस फंड के कंपनी पोर्टफोलियो पे। अगर इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे यानी 2.8% ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में कर रखे हैं, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। उसके बाद HDFC बैंक में 1.9, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1.6, KPIT टेक्नोलॉजीज में 1.6, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 1.4, तेजस नेटवर्क लिमिटेड में 1.3, एलेंटास बैंक इंडिया लिमिटेड में 1.3, करूर व्यासा बैंक जो कि एक फाइनेंस कंपनी है 1.2, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.2%। अब आते हैं अपनी लिस्ट की लास्ट लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी पे, जो है फ्लेक्सी कैप फंड, और इस कैटेगरी का किंग है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 16.7% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 33.19% का रिटर्न दिया है, विच इज गुड। पिछले 5 साल में करीबन 25.5% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन 19.18% का रिटर्न दिया है। सबसे पहले चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन। यह फंड अपना 95% के करीब का हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 6.28% डेट में। इस फंड का टोटल फंड साइज यानी AUM है 2162 करोड़, और आप इस फंड में सिर्फ 1000 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग लमसम करना चाहते हैं वो 5000 रुपए से इस फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.70%। अब बात करते हैं इस फंड के कंपनी पोर्टफोलियो की। अगर इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इसने 9.2% इन्वेस्ट कर रखे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि एक नया IPO आया है उसमें 4.7%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 4.2%, अदानी पावर लिमिटेड में 4.1%, और बिंदो फार्मा लिमिटेड में 3%, और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.8%। तो ये था इंडिया के टॉप 4 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का कंप्लीट रिव्यू। अब मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच इज मनी राइट।